हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडर्स डेली। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट अगर आपको 2025 में सीखना है या फिर आपको एक वेब डेवलपर बनना है आने वाले टाइम में, तो आपके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए। वेब डेवलपर एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, राइट। आप किसी भी टाइप के रोल में चले जाओ, वेदर यू वांट टू बिकम एन एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर, या आप आगे जाके मोबाइल डेवलपर भी बनना चाहते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं पे वेब डेवलपमेंट का नीड या यूज़ आने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्किल को या वेब डेवलपर जो टर्म है, अगर आपको वो बनना है तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। देखो, वेब डेवलपमेंट हमेशा से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड, सेकेंड पार्ट होता है बैक एंड, और लास्ट पार्ट होता है डेटाबेस, राइट। सबसे पहले हम लोग डिबग करेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है, और फ्रंट एंड अगर हमको सीखना है, वेब डेवलपर बनना है और फ्रंट एंड हमको सीखना है, तो हमको आज की तारीख में 2025 में क्या क्या स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो या आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रही है, वो वेबसाइट की एक यूआई आपको दिख रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उसमें एक इमेज दिख रही है, आपकी एक वेबसाइट है उसमें एक टेबल दिख रही है। सो ये जो टेबल और ये जो इमेजेस हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है HTML के अंदर। अब HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि एक सिविल इंजीनियर होता है, तो सिविल इंजीनियर क्या करता है, हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका एक बेस बनाता है, राइट। एंड उसके ऊपर हम घर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पूरी बिल्डिंग का काम होता है वो एक सिविल इंजीनियर करता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है? इंटीरियर डिजाइनर हमारी घर को ब्यूटीफुल बनाने में हमारी हेल्प करता है, राइट। सो हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक HTML और एक CSS। तो जो HTML होता है वो हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि बटन्स होंगी, जैसे कि टेबल्स होंगी, इमेजेस होंगी, स्लाइडर्स होंगे, राइट, या फिर कोई पॉपअप आएगा। ये सारी चीज़ें सब कुछ HTML से बनते हैं। सेकंड चीज़ होती है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या करता है? वो जो बेस हमने बनाया है, जो हमने HTML बनाया है, उसके ऊपर कलरिंग, उसके ऊपर इफेक्ट्स, ये सब डालने में कौन हेल्प करता है? हमारी CSS हेल्प करता है, राइट। एंड बोथ द लैंग्वेजेस HTML एंड CSS आर वेरी इजी टू लर्न। सो आप जब भी वेब डेवलपर बनने की ट्राई करो या आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये 2 स्किल्स आपको सबसे पहले सीख लेनी चाहिए। इन स्किल्स में आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 5 दिन का टाइम लगेगा और आप इसको बहुत ईजिली सीख सकते हो। The last part which comes up in front-end development is known as JavaScript। ठीक है, अब JavaScript क्या करता है? JavaScript बेसिकली हमारी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ रूल्स बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया है और उस फॉर्म में आपको एक चेक लगाना है कि कोई भी अगर ईमेल एड्रेस डाले तो हम उसके ईमेल एड्रेस में चेक करें कि उसके अंदर @ है कि नहीं, उसके अंदर कोई डोमेन है कि नहीं, gmail.com लिखा है कि नहीं, या फिर कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारी जगह पे पासवर्ड्स डाले होंगे। अब पासवर्ड जब आप इनपुट करते हैं तो पासवर्ड में बहुत सारे चेक होते हैं कि आपके एक कैपिटल लेटर डालना जरूरी है, आपके पास एक सिंबल होना जरूरी है, आपके पास कोई स्मॉल केसेस होना जरूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो रियल टाइम में वेबसाइट में चेक होती हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक होती हैं। सो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब डेवलपर के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इनिशियली, अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर जाना है, इससे और एडवांस लेवल पे अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है, सो यू कैन गो फॉर बूटस्ट्रैप, यू कैन लर्न एजेक्स, यू कैन लर्न वेनिला जेस, और धीरे धीरे करके आप रिएक्ट जेस तक भी जा सकते हो। अब रिएक्ट जेस सबसे नया और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क है आज की तारीख में फ्रंट एंड बनाने के लिए। रिएक्ट से आप एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन रिएक्ट सीखने के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, HTML CSS आनी चाहिए। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बैकएंड इज अ मेन थिंग क्योंकि वो हमारे फ्रंट एंड और हमारे डेटाबेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे जोड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने एक यूआई बनाई जिसमें आपने एक लॉगिन पेज बनाया। ठीक है, अब लॉगिन पेज में आप क्या करते हो? आप अपना ईमेल एड्रेस, यूजर नेम या फोन नंबर डालते हो और पासवर्ड की फील्ड में आप अपना पासवर्ड डालते हो। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो जो हमारा डेटा है वो हमारे डेटाबेस तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बैकएंड का होता है। अब डेटाबेस में अगर हमारा डेटा बैकएंड ने पहुंचा दिया है और डेटाबेस ने बोला है कि यस दिस यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड इज रियल, या ये सही है, तो उस बैकएंड का ही वापस से काम होता है फ्रंट एंड को बताने का। सो बेसिकली बैकएंड इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन फ्रंट एंड एंड डेटाबेस। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए हमको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ बैकएंड फ्रेमवर्क बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पाइथन सीखी हुई है तो एक फ्रेमवर्क होता है जैंगो, जिसके थ्रू आप अपना बैकएंड वेबसाइट का बना सकते हो।
जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप नोड जेएस से बना सकते हो। अगर आपको जावा आती है तो आप स्प्रिंग बूट जैसा एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। अगर आपको सी शार्प आती है तो आप डॉट नेट यूज कर सकते हो। अगर आपको पीएचपी आती है तो आप लारावेल कोऑर्डिनेटर से अपना बैकएंड बिल्ड कर सकते हो। सो बैकएंड बनाने के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड टेम्पलेट या फ्रेमवर्क नहीं होता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बैकएंड का फ्रेमवर्क, अपनी जो लैंग्वेज आपको आती है उसके हिसाब से अपना बैकएंड का फ्रेमवर्क डिसाइड कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट विच इज नोन एज डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट जो भी हम करते हैं हर चीज़ में हमको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी ना किसी चीज़ का डेटा ही स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप IRCTC की वेबसाइट पे जाते हो तो उसके डेटाबेस में क्या स्टोर्ड है, आपके जो ट्रेन है उनका इन्फॉर्मेशन, उनके कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो डेटाबेस इज अ प्लेस जहाँ पे हम हमारे डेटा को, वेबसाइट की, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं SQL, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और SQL के ऊपर ही बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के SQLs बने हुए हैं, जिनको जैसे कि MySQL हो गया, पोस्टग्रेस SQL हो गया, Oracle DB हो गया, ठीक है। सो आपको इनिशियली अगर डेटाबेस सीखना है तो आपको सबसे पहले SQL सीखना होगा। और इनिशियली बहुत अर्ली स्टेज में अगर आप सीखना चाहते हो SQL को तो आप MySQL से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। सो दिस इज अबाउट डेटाबेस। डेटाबेस में हम मोस्टली हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, और जब ये तीनों चीज़ें साथ में वर्क करती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और हमारा डेटाबेस, तो एक वेबसाइट पूरी फुल्ली फंक्शनल वर्क करती है। और जो पर्सन, जो कैंडिडेट, जो टैलेंट ये तीनों चीज़ों की स्किल्स को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है, वो एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाने लग जाता है, ठीक है। आजकल फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए एक नई रिक्वायरमेंट है कि आपको सर्वर भी आना चाहिए, ठीक है। सो दैट कुड बी अ थिंग फॉर समवन हु हैज़ लर्नड अ लॉट इन वेब डेवलपमेंट। अगर आपने बेसिक से ऊपर उठ के सब कुछ क्लियर कर लिया है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं वेब डेवलपमेंट में, आपको सब कुछ अच्छे से आता है, तो देन यू कैन शिफ्ट टू अ सर्वर डिप्लॉयमेंट, जो कि AWS, GCP, इन सारे टाइप के टूल से आप कर सकते हो। बट इनिशियली फॉर अ फ्रेशर हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग इन टू वेब डेवलपमेंट, उनके लिए ये पूरा रोड मैप परफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको फ्रंट एंड में स्टार्ट करना है तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करो। सिंपल एक ई-कॉमर्स का पेज बना लो, या फिर एक सिंपल अपने किसी बिजनेस की वेबसाइट बना के देख लो, फॉर्म्स बना के देखो, उनमें डिजाइनिंग में चेंजेस कर करके देखो। सो दैट कुड बी वेरी गुड फॉर यू इनिशियली फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बैकएंड में आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पूरे कॉलेज के स्टूडेंट का एक डेटा बना लिया, आपने एक फॉर्म बनाया जो कि फॉर्म आपके बैकएंड में जाके पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। सो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हो, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हो, या फिर किसी टाइप का, जैसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन के कैंप्स होते हैं तो आप उसके लिए एक सिस्टम बना सकते हो। आजकल ई-कॉमर्स बहुत ट्रेंड में, तो आप ई-कॉमर्स के लिए बना सकते हो, बट ई-कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट हो जाता है, सो यू कैन डू इट maybe in a week or two when you have completed all the things. So this would be your complete roadmap. I'll just repeat it again. What are the final skills which is needed for a web developer? It would be HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and then any programming language like Python, Java, C Sharp, PHP, anything you can learn for backend. और डेटाबेसेस के लिए आप MySQL से स्टार्ट कर सकते हो, Postgres SQL सीख सकते हो, और SQL सर्वर सीख सकते हो। So that is it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।